Hello students, class 11, subject business studies, chapter 2, forms of business organizations. Today's topics we are cover, merits and advantages of partnership firm, merits and demerits of partnership firm, types of partnership firm and types of partnership based on the liabilities of members. Okay, so let's start the from merits and advantages of partners. Okay, first merit and advantages is easy to form partnership firm. Easy to form means it is very easy to form a partnership firm as no legal formalities are required to be completed. Even registration of partnership firm is not compulsory according to पार्टनरशिप एक्ट. पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करना काफ़ी इजी है. ठीक है, इसके लिए में कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक है, इन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट. ओके, अगर हमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना है तो वो एक हम लोग उसमें अपने लिए कराते हैं कि हमें फ्यूचर में कभी कोई डिस्प्यूट्स का ना झेलने पड़े. ठीक है, अगर वैसे देखा जाए तो वैसे इसमें कंपल्सरीज नहीं होता है पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन कराना. ओके, नेक्स्ट इज बैलेंस डिसीजन मेकिंग मीन्स इन पार्टनरशिप द पार्टनर्स कैन डिवाइड द वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड नॉलेज. द डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ द फर्म. इसमें जो भी हमारे वर्क पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, उनको सारा वर्क डिवाइड कर दिया जाता है उनके स्किल्स एंड उनकी नॉलेज के बेसिस पे. ठीक है, तो जिस रिगार्डिंग कि वो खुद अपने काम में अपने स्पेशलाइज्ड होते हैं वो लोग. ठीक है, वो लोग अपने मैनेजमेंट के जो भी हमारे वर्क होते हैं, ठीक है, उसको लोग एफिशिएंसी के साथ अपने वर्क एक्टिविटीज़ को प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, तो वो हमारे जो डिसीजंस हैं वो लोग अपने डिसीजंस को अपने आप ले सकते हैं अपने स्पेशलाइजेशन वर्क के अकॉर्डिंग. Okay. Third is large financial resources. In partnership firm, all the partners contributed some amount of capital. As a result, the financial resources of partnership firm is larger than the sole proprietorship firm or joint Hindu family business. It means हमारे इसमें पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो है एक सिंगल पर्सन तो है नहीं. ठीक है, इसमें हमारे दो या दो से ज़्यादा पर्सन में कितने भी आ सकते हैं. ठीक, इसमें हमारे पास इसमें कई सारे मेंबर्स ऐड होते हैं. तो सभी लोग अपने कैपिटल्स को लाके कंट्रीब्यूट करते हैं. इसलिए हमारे पास उसमें जस्ट कंपैरिजन सोल प्रोप्राइटरशिप के और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के कंपैरिजन हमारे पास पार्टनरशिप में फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तो ये लोग अपने फर्म को प्रॉपर तरीके से आगे बिजनेस प्रॉफिट की तरफ लेके जा सकते हैं. ओके, एंड रिस्क शेयरिंग. In sole proprietorship firm, only one person has to bear the risk. Okay, whereas a partnership firm, all the partners share the risk in the same ratio as the ratio of the profits. इसमें हमारे पास क्या है, देखिए अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, उसमें हमारे पास एक सिंगल ऑनर होता है. वो जो भी उसका लॉस होता है, रिस्क होता है, सारा उसका खुद का अपना होता है. लेकिन हमारे पास यहाँ पे पार्टनर्स ज़्यादा हैं, ऑनर्स ज़्यादा हैं. ठीक है, किसी भी फर्म में किसी भी बिजनेस के, तो जो भी लॉस होगा तो उसको या कोई भी रिस्क होगा तो उसको हमारे सभी पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे. इसमें हमारा जैसे कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग होता है, उससे हमारे इसमें रिस्क भी शेयर होता है. ओके, नेक्स्ट इज सीक्रेसी. द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स. देयरफॉर द अफेयर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिमेन सीक्रेट. इसमें जो है कंपलसरी नहीं है कि वो अपने अकाउंट्स को पब्लिश कराए. ठीक है, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर कैरिड बाय द पार्टनर्स. ओनली दे टेक ऑल द मेजर डिसीजन, सो देयर आर नो चांस टू लीकेज ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स. उनके लिए कंपलसरी नहीं है कि वो लोग अपने अकाउंट्स को पब्लिश कराएं, वो लोग अपने अकाउंट्स को किसी को दिखाएं. ठीक है,
हमारे इसमें जो भी मेजर डिसीजंस होते हैं, सारे सारे मेजर डिसीजंस इसमें हमारे पार्टनर्स ही करते हैं, और हमारे जो भी हमारे एक्टिविटीज़ होती हैं फर्म की, वो सभी एक्टिविटीज़ हमारी कैरिड ऑन बाय की जाती हैं पार्टनर्स के थ्रू। ठीक है, तो इससे हमें ये होता है कि जो भी हमारे लीकेज होने के चांसेस रहते हैं हमारे सीक्रेट्स के, वो हमारे इसमें सीक्रेट्स के लीकेज होने के चांसेस कम होते हैं, तो इसमें हमारी सीक्रेसी रहती है। ओके, एंड फिर नेक्स्ट इज डिमेरिट्स डिएडवांटेजेस of partnership firm. Okay, a partnership firm suffer from the following demerits or drawbacks of partnership firm. ठीक, देखते कौन कौन से ड्रॉबैक्स एंड डिमेरिट्स हैं इसके। फर्स्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। The liability of all the partners are unlimited. In case of losses, the partners will not only lose their business property, but creditors can claim over their personal property also to get their accounts settled. Unlimited liability means हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मीन्स अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के, अगर हमारे पार्टनर्स के लिमिटेड इसमें लाइबिलिटीज होती है, अगर लॉस की कंडीशन में हमारे पार्टनर्स अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के नहीं भी करना चाहते हैं, या वो अपने बिजनेस के प्रॉपर्टी को बेच के अपने सारे क्लेम्स को पूरा कर देते हैं, लेकिन जो क्रिएटर्स होते हैं, जो उधार लेने वाले, जो जिनसे उधार लिया हुआ होता है, वो लोग अपने पैसे को क्लेम करने के लिए हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी से पैसा ले सकते हैं, हमारे पर्सनल प्रॉपर्टी का मतलब कि हमारे पर्सनल पैसा, हमारा अमाउंट भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज लिमिटेड रिसोर्सेज। देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर्स ऑफ पार्टनर्स एंड हेंस कॉन्ट्रीब्यूशन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नॉट सफिशिएंट ऑफ लार्ज स्केल एंटरप्राइजेज। इसमें हमारे पास जो है रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें पार्टनर्स के जो मेंबर्स हैं, जो उसमें नंबर्स हैं, वो उसमें लिमिटेड हैं, कि हम इसमें 50 से ज़्यादा मेंबर्स इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड हो जाते हैं इस कंडीशन में, कि इसकी वजह से हम लोग जो भी हमारी लार्ज कैपिटल्स, जो हमारी लार्ज एंटरप्राइज होती हैं लार्ज स्केल की, हम लोग अपनी लार्ज स्केल एंटरप्राइज के लिए हमारे पास सफिशेंट इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है। ओके, तो क्योंकि इसमें हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट्स। द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट फैमिलीज, देयरफॉर दे आर may have difference of opinions. If partners adopt a rigid attitude, then it may lead to conflict among the partners. हमारे पास यहाँ पे जो पार्टनरशिप फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म में डिफरेंट पार्टनर्स हो सकते हैं। ठीक है, उनका डिफरेंट बैकग्राउंड होता है, उनका डिफरेंट फैमिलीज होती हैं। ठीक है, और वो लोग उनके सभी के जो है डिफरेंट सबके ओपिनियंस होते हैं, तो इस वजह से हमारे इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी मीन्स द पब्लिक हैज़ लेस ट्रस्ट एंड फेथ इन पार्टनरशिप because the accounts are and annual reports of partnership firm are not published, so people do not have trust in their dealings. Lack of continuity. The existence of partnership firm get affected by the debt, insolvency or incapacity of any of one partner. Even a partner can demand dissolution of the firm anytime he desire so. इट मीन्स हमारे ये, अगर हमारे पास से कोई भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या कोई पार्टनर हमारे पास से रिटायरमेंट हो जाता है, ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई भी पार्टनर हमारा कहता है कि हमें पार्टनरशिप अपनी ख़त्म करनी है, ठीक है, तो वो हमें ख़त्म करनी पड़ेगी। इस वजह से हमारी पार्टनरशिप की कंटिन्यूटी जो है उसमें लैक हो जाती है, वो हम उसको कंटिन्यूस आगे नहीं रख सकते अगर हमारे पास कोई भी पार्टनर्स को डिसोल्यूशन के लिए बोलता है तो। सेकेंड इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस मीन्स हमारा ये है कि जो भी हमारे पार्टनर्स, जो भी हमारे फर्म के ट्रस्ट एंड जो फेथ होता है, ठीक है, वैसे बहुत बिल्कुल लेस होता है हमारा। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारे अकाउंटिंग रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, इसको पब्लिश नहीं किया जाता है, और जब तक हम लोग अपने अकाउंट्स को पब्लिश नहीं करेंगे, तब तक जो जनरल पब्लिक है वो भरोसा कैसे करेगी कि हाँ ये फर्म की प्रॉफिट भी अच्छा कमा रही है, वह उस पर ट्रस्ट किस तरीके से करे कि इनके गुड्स अच्छे हैं, या इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट्स वाले करते हैं इनकी
क्वालिटी बेटर है, इसलिए वो लोग उसको यहाँ पे कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है लैक ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। द कॉन्ट्रैक्ट साइन बाय any one partner is binding on the other partner due to principles of mutual agencies. A dishonest partner may enter into contract for personal benefits. In that case, all the partners will have to suffer the losses. इसमें हमारा ये रिस्क ये रहता है कि म्यूचुअल एजेंसी मीन्स कि हमारे सभी पार्टनर्स को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास इसमें कोई एक सिंगल पार्टनर ऐसा निकल जाता है कि वो उसमें अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए ही फर्म में उसने एंटर हुआ है, उसने फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसने अपना पर्सनल बेनिफिट उठाया और फर्म को उसने छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास में रिस्क रहता है कि हमारे पास कहीं कोई ऐसा पार्टनर सुने जिसके हमारे म्यूचुअल एजेंसी में रिस्क हो जाए, ओके। एंड फिर नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ओके। Types of partnership firm. First is partnership at will. The partnership formed for an indefinite period is known as partnership at will. This type of partnership exists at the will of partners and come to end whatever whenever partners desire. So any one partner can give notice of dissolution and partnership will come to the end. पार्टनरशिप एट विल मीन्स होता है कि आप अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार जो हमारे पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें सभी पार्टनर्स के साथ हमारे म्यूचुअल एजेंसीज होनी चाहिए। अगर हमारे साथ इसमें एक भी सिंगल पार्टनर के बीच में डिसऑनेस्टी कर जाता है तो हमें अपने पार्टनरशिप बंद करनी पड़ती है। अगर हमारे इसमें सभी पार्टनरशिप में से एक भी सिंगल पार्टनर भी पार्टनरशिप हमारी एट विल के बेसिस पे हमारा ये है, अगर हमारे पास किसी सिंगल पार्टनर ने बोला उसने नोटिस देते सभी पार्टनर्स को कि भाई हमें तो पार्टनरशिप अभी डिसोल्यूशन करनी पड़ेगी, हमें अपनी फर्म बंद करनी पड़ेगी, तो उस टाइम पे हमें अपनी फर्म को बंद करना पड़ेगा। तो ये हमारी अपनी इच्छाओं के अनुसार हमारी पार्टनरशिप चलती है, ठीक। नेक्स्ट है फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। फिक्स पीरियड पार्टनरशिप मीन्स द पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। या हमारी कोई भी ऐसा पार्टनरशिप बनी हो लोगों के बीच में कि हमारी किसी फिक्स्ड टाइम के तक के लिए बनी हो या किसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बनी हो, ठीक। जैसे कि मतलब हमारे फिक्स पार्टनरशिप पीरियड पार्टनरशिप मीन्स कि इन्होंने कि हमारे किसी पार्टनरशिप ने किसी 10-12 लोगों ने मिलकर के एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि हमें एक फ्लाई ओवर बनवाना है और वो फ्लाई ओवर हमारा 2 साल में बन के पूरा रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो उनके पार्टनरशिप बस के लिए उस फ्लाई ओवर तक के बनने तक की उनकी पार्टनरशिप थी। जैसे उनका काम खत्म होगा वैसे उनकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। तो उनका वो ये हमारी होती है फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। एंड नेक्स्ट हमारी होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप मीन्स द पार्टनरशिप विच इज फॉर्म टू कैरी ऑन अ पर्टिकुलर वेंचर टू इज नोन एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप कम्स टू एंड ऑटोमेटिकली द completion of that venture, okay. For example, if two persons jointly get a contract of a bridge, okay, these two persons may form a partnership to contract a bridge, ठीक है। इसमें हमारे ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप मीन्स कि किसी काम के पर्पज से, किसी स्पेशल काम के पर्पज से उन्होंने जैसे काम के लिए अपना पार्टनरशिप उन्होंने की, उनका काम खत्म हो वो मैटर नहीं करता कि उनके काम वो कितने दिन में खत्म हो, उनका काम वो 2 दिन में भी खत्म हो सकता है, उनका काम वो 1 साल में भी खत्म हो सकता है। जैसे उनका काम खत्म होगा वैसे उनके पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। हमारी होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ओके। एंड नेक्स्ट फिर हमारा है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन द लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स, ओके। हमारे मेंबर्स के बेसिस पे पार्टनरशिप लायबिलिटीज, हमारे मेंबर्स के लायबिलिटीज के बेस पे भी पार्टनरशिप के टाइप्स होते हैं, ठीक है। हमारे फर्स्ट इसमें है जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप मीन्स द पार्टनरशिप इन विच लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स इज अनलिमिटेड, ओके, is known as general partnership, which means if the assets of the firm are not enough then creditors can settle their accounts by having claim over the personal property of the partners। हमारे जिस पार्टनरशिप में कि हमारी अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं सभी पार्टनर्स के, वो हमारी जनरल पार्टनरशिप होती है, ठीक है।
एंड सेकंड इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स द पार्टनरशिप फर्म in which liability of all the partners except one partner is limited to the extent of their share in the partnership firm is known as limited lab partnership. हमारे पास इसमें यह है कि अगर हमारे पास हमारे पार्टनरशिप फर्म में से किसी सिंगल पार्टनर की भी लायबिलिटीज लिमिटेड है, ठीक है, तो वो हमारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है. ठीक है, हमारे पास इसमें सभी की जो सभी बस हमारे पास इसमें जो हमारे लिमिटेड इन इंडिया लिमिटेड पार्टनरशिप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इनेक्टेड लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008. जो हमारे पास है इंडिया में जो पार्टनरशिप जो स्टार्ट हुई थी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, हमारे पास 2008 में स्टार्ट हुई थी हमारे इंडिया में. ओके, एंड कुछ इसके फीचर्स हैं लिमिटेड पार्टनरशिप के. फीचर्स ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप इज एटलीस्ट वन पार्टनर्स मस्ट बी अनलिमिटेड लायबिलिटी. ठीक है, हमारे पास पार्टनरशिप फर्म में एक सिंगल पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसकी कि हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी होनी चाहिए. ओके, द पार्टनर्स विद लिमिटेड लायबिलिटी आर कॉल्ड स्पेशल पार्टनर्स और लिमिटेड पार्टनर्स. जिस पार्टनर के की हमारी लिमिटेड लायबिलिटी होती है हम उस पार्टनर को स्पेशल पार्टनर बोलते हैं या हम लोग उसे लिमिटेड पार्टनर्स बोलते हैं. स्पेशल पार्टनर या लिमिटेड पार्टनर इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. जो भी हमारे पास लिमिटेड पार्टनर होता है या हमारे पास जो स्पेशल पार्टनर होता है, ठीक है, वो हमारे फर्म के मैनेजमेंट की किसी भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करने जो से परमिशंस नहीं होती हैं, वो उसमें अलाउड नहीं होता है. ठीक है, इसके साथ आज के आपके टॉपिक्स होते हैं फिनिश. ओके, आज के लिए थैंक यू. हैव अ नाइस डे.